आइए दोस्तों आइए दोस्तों आज हम श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी के बारे में जानते हैं। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो आइए उनका योगदान मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सर्वोपरि है। रामानुजम जो विश्व के महान गणितज्ञों में गिने जाते हैं, विश्व के महान गणितज्ञों में इनकी गिनती होती है और जिन्हें गणित के क्षेत्र में वही सम्मान प्राप्त है जो विज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन को है। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान है, उसी तरह से गणित के क्षेत्र में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का सहयोग है। उनके लिखे कई सूत्र या प्रमेय आज भी हल नहीं किए जा सके हैं। यह कहे कि उनकी उपपत्ति आज भी उपलब्ध नहीं है, मगर उन सूत्रों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सफलता के साथ हो रहा है। पूरी दुनिया के तमाम महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ रामानुजम के द्वारा लिखे गए सूत्रों पर आज भी गहन शोध कार्य कर रहे हैं। ये है उनका गणित के इतिहास में योगदान। श्री रामानुजम का जन्म के बारे में बात किया जाए तो उनका जन्म तमिलनाडु में इरोडा में एक बहुत ही साधारण परिवार में 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। रामानुजम का जन्म तमिलनाडु में हुआ, इरोडा में, जो एक साधारण परिवार से थे। 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। बचपन से ही तेज बुद्धि के बालक थे और अद्वितीय प्रतिभा के थे। तर्क शक्ति और सृजनात्मक के धनी थे। मद्रास विश्वविद्यालय से सन 1903 में उन्होंने 10वीं परीक्षा कई पुरस्कारों के साथ पास की। उन्हें बहुत तेज बच्चे थे। हाई स्कूल के बाद ही उन्हें अत्यंत प्रतिष्ठित सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जो कि उस समय गणित और अंग्रेजी के बहुत उत्कृष्ट छात्रों को दी जाती थी। उस समय 1903 ईस्वी के बाद किया जा रहा है। उस समय अंग्रेजी और गणित के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे उन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति दिया जाता था, जो उन्हें भी मिला। आगे आइए। उनका मन गणित की कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में खूब लगता था और इसी कारण वे अन्य विषयों में उचित ध्यान न दे पाने की वजह से 11वीं कक्षा में फेल हो गए। आप कोई क्लास का परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको हर सिलेबस को टच करना पड़ेगा, हर सिलेबस को पास करना पड़ेगा। लेकिन उनका मन गणित में ही ज़्यादा लगता था। गणित की जितना भी जटिल से जटिल क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने में, उस समस्याओं को सुलझाने में खूब लगता था उनका मन। इसी कारण दूसरे विषय में ज़्यादा समय नहीं दिए और 11वीं की परीक्षा में वे फेल हो गए। 1906 में इन्होंने एक बार फिर मद्रास के पचिप्पा कॉलेज में 11वीं में प्रवेश लिया। सन 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा या संस्थागत विद्यार्थी के रूप में दी, मगर पास नहीं कर पाए। उनकी परंपरागत शिक्षा यहीं समाप्त हो गई, पर जिंदगी के विभिन्न पहलुओं और कष्टों को लगातार झेलते हुए भी उन्होंने गणित में अपना शोध कार्य सतत जारी रखा। 2 बार 11वीं की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, फिर भी वह अपना कार्य से हिलते डुलते नहीं हैं। वो उनका जो कार्य था गणित के क्षेत्र में शोध करना, वो कार्य जारी रखे। अब देखिए, इसी बीच 14 जुलाई 1909 को रामानुजम का विवाह कुंभकोणम के पास राजेंद्रम गांव के सम्भ्रात परिवार वाले श्री रंगास्वामी की पुत्री
जानकी अम्मल से हो गई। उनका विवाह हो जाता है 1909 ईस्वी में। इसके बाद वे नौकरी की तलाश में निकल पड़े, परंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में वे अपने पूर्व शिक्षक प्रोफेसर अय्यर की सिफारिश पर नेल्लोर के तत्कालीन जिलाधीश श्री आर रामचंद्र राव से मिले, जो कि उस समय इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। देखिए, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे, उनसे मिले। अब नेक्स्ट देखते हैं। आर रामचंद्र राव ने रामानुजम की नोटबुक देखकर उनकी योग्यता समझते हुए उनके लिए 25 रुपये प्रति माह की व्यवस्था कर दी। 25 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होगी। सन 1911 की शुरुआत से लगभग एक साल तक रामानुजम को यह पारितोषिक प्राप्त होता रहा। एक साल तक 25 रुपये प्रति माह की राशि उन्हें मिलता रहा। इसी साल रामानुजम का प्रथम शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने बर्नौली संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। एक वर्ष तक की अवधि वाले पारितोषिक के खत्म होने के बाद 1 मार्च 1912 को उन्होंने जीवन यापन के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लास 3 चतुर्थ ग्रेड के क्लर्क बतौर मात्र 30 रुपये प्रति माह के वेतन पर नौकरी शुरू कर दी, और इसी दौरान उन्होंने विशुद्ध गणित के अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शोध कार्य किया। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में रामानुजम की अधिकारियों का रवैया बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। वे रामानुजम की गणितीय क्षमताओं के प्रशंसक थे और चाहते थे कि रामानुजम गणित के क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखे। मतलब वे जहाँ पर भी काम कर रहे थे और उनके जो सहयोगी थे काम करने वाले, उनका सपोर्ट रहा और वे अपने गणित के क्षेत्र में शोध कार्य जारी रखा। ऐसे थे रामानुजम। आगे देखिए, रामचंद्र राव भी रामानुजम का पूरा ध्यान रखते थे और उनके ही कहने पर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर CLT ग्रिफिथ ने रामानुजम के कार्य को विभिन्न प्रसिद्ध और जानकार गणितज्ञों के पास भेजा, जिनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञ MJM हिल प्रमुख थे। प्रोफेसर हिल ने रामानुजम को अपनी समझदारी और प्रस्तुतिकरण में सुधार के संबंध में कई बार बहुत अच्छे सुझाव दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजम को विशुद्ध गणित में शोध के क्षेत्र में स्थापित होने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए। आइए आगे। इसके बाद रामानुजम ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रमुख गणितज्ञों को पत्र लिखने शुरू किए। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रमुख गणितज्ञ जो थे उनको पत्र लिखने शुरू किए और इन पत्रों के साथ अपने शोध कार्य के कुछ नमूने भी भेजे, ताकि वे उनके कार्य का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन कर सके। इसी बीच रामानुजम के ही एक पूर्व शिक्षक प्रोफेसर सेसु अय्यर ने उन्हें प्रोफेसर GH हार्डी को पत्र लिखने की सलाह दी। 16 जनवरी 1913 को पहली बार रामानुजम ने प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखा और साथ में स्वयं द्वारा खोजी गई प्रमेयों को भी अलग से संकलन किया। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजम की प्रतिभा को स्वीकार करते हुए उन्हें इंग्लैंड बुलाने के लिए निमंत्रण भी भेजा। देखिए, भविष्य का दरवाज़ा खुल गया, उन्हें इंग्लैंड से निमंत्रण आया गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए। आगे आइए देखते हैं। लेकिन रामानुजम व्यक्तिगत कारणों से उस समय विदेश जाने को तैयार नहीं हुए, पर हाँ,
प्रोफेसर हार्डी के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहा। देखिए, बाद में 1914 ईस्वी को प्रोफेसर हार्डी को लिखे पत्र में वे इंग्लैंड जाने के लिए सहमत हो गए। 1914 ईस्वी में, और 17 मार्च 1914 को वह समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। अप्रैल से कैम्ब्रिज में उन्होंने प्रोफेसर हार्डी से मिलकर शोध कार्य शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने गणित के सिद्धांतों को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ अच्छे प्रोफेसर की कक्षाओं में जाना शुरू किया। धीरे धीरे रामानुजम ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया। आइए आगे जानते हैं उनके बारे में। मार्च 1916 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा अपने 62 पृष्ठों वाले अंग्रेजी में प्रकाशित शोध लेख हाईली कंपोजिट नंबर्स के आधार पर बीए शोध द्वारा की उपाधि दी गई। शोध के द्वारा उन्हें बीए की उपाधि दी गई। सन 1915 से 1918 तक उन्होंने कई शोध पत्र लिखे। 6 दिसंबर 1917 को सर हार्डी के प्रयासों से लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में चुन लिए गए। इसके बाद मई 1918 में रामानुजम को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुन लिया गया, जो उन दिनों किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। गिरते स्वास्थ्य के बीच उनका शोध कार्य अनावरत जारी रहा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर था। अपने 4 साल के अल्प प्रवास में उन्होंने यह साधारण उपलब्धियां प्राप्त की। 4 साल के विदेश दौरे में उन्होंने बहुत योगदान दिए गणित के क्षेत्र में। 27 मार्च 1919 को रामानुजम बम्बई आ गए, परंतु उनका शोध कार्य जारी रहा। 1919 ईस्वी को रामानुजम बम्बई आ गए, लेकिन उनका शोध कार्य जारी रहा। अपने अंतिम समय में उन्होंने मॉक थीटा फलन और फाल्स थीटा फलन का शोध कार्य किया, जो कि उनका सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट कार्य माना जाता है। आगे आइए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। और स्वास्थ्य कमज़ोर होने के कारण 26 अप्रैल 1920 को रामानुजम लंबे समय तक खराब स्वास्थ्य के कारण सुबह ही अचेत हो गए और कुछ घंटों बाद वह चिर निद्रा में सो गए, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त किए। भारतीय प्रतिभा के प्रतीक और सिरमौर, जो अपने शोध कार्य और गणितीय प्रतिभा के कारण अनंत काल तक हमें प्रेरणा देते रहेंगे। गणित के क्षेत्र में उनका योगदान रहा और वे गणित के क्षेत्र में इतना योगदान किए जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टीन का योगदान है, उसी प्रकार गणित के क्षेत्र में हमारे देश के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का योगदान है। तो उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा किए, आपको जानकारी दिए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।